दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है नागराज और अजगर का तूफान। ये नागराज की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। ये इसका नया कवर है। अजगर का तूफान। स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी भाग। शहर में फैली थी आजकल एक सुलगती बीमारी, आह चॉकलेट। अब मैं भी पापा की तरह कस लगा सकूंगा बच्चों के लिए बनी इस खास सिगरेट के। जेम्स, सिगरेट पीना बुरी आदत है बेटे। ये फूंक डालते फेफड़ों को। इसका एक कस इंसान की जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है। आपको शायद पता नहीं है कि चॉकलेट कंपनी की यह सिगरेट खास हम बच्चों के लिए ही बनी है। कसम खाओ कि आज के बाद तुम सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाओगे। बाय गॉड, आप कहते तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगा मम्मी। उफ, न जाने शहर में कहाँ से आ गई है ये चॉकलेट की बीमारी। जेम्स को तो सिगरेट की आदत का शिकार होने से बचा लिया उसकी मम्मी ने। लेकिन वे बच्चे जो किड जैसे क्लबों के सदस्य थे और पागलपन की हद तक चॉकलेट का शिकार हो चुके थे। चॉकलेट का जॉब नहीं। चॉकलेट इज ग्रेट। दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा। चॉकलेट के कारण किड क्लब का धंधा चमक उठाए। ओह बिलोंकी। बिलोंकी ने अपना बैग काउंटर पर रखा। क्यों बे, धंधा कैसा चल रहा है तेरा? एकदम फर्स्ट क्लास दादा, लेकिन चॉकलेट खत्म हो चुकी है। इस बैग में आज के लिए पूरा स्टॉक मौजूद है और अगला स्टॉक दादा जल्दी आएगा। लेकिन क्लब के मेंबर्स बढ़ाओ और अपने मेंबर्स के जरिए चॉकलेट को स्कूलों तक पहुंचाओ। जरूर जरूर दादा। चॉकलेट की सप्लाई देकर निकल पड़ा बिलोंकी क्लब से, जो खतरनाक जंगली जानवरों को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है। दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना जिसका एकमात्र उद्देश्य है। ब्रिटेन में ऊँटों की रेस का अकेला प्रायोजक अजगर। अजगर मान को बिलोंकी का नमस्कार। कहो बिलोंकी, कैसी लग रही है चॉकलेट बच्चों को? चॉकलेट रंग ला रही है अजगर मान। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, चॉकलेट ने बच्चों को अपना दीवाना बना लिया है। गिलासों के टूटने की तीव्र आवाज ने अजगर मान का ध्यान भटका दिया। छनछनाक। क्रोधित हो उठा अजगर। हाथ में थमे रिमोट का एक बटन दबाया उसने। निकम्मे लोगों के लिए सिर्फ मौत। बॉइलिंग मड। ओह, मौत के फिसलन पर फिसलता चला गया वह बदकिस्मत गार्ड। और जा पड़ा बॉइलिंग मड की उस भयानक मौत में। ओह, कुछ ही पलों में देखती रेत के उस भंवर ने उसे अपने अंदर समेट लिया। अजगर विराजमान हुआ अपने बेमिसाल सिंहासन पर। हिस। देखा गुरेला, चॉकलेट बच्चों को चॉकलेट की तरह लुभा रही है। ब्रिटेन में अब यह बड़े पैमाने पर बिकने लगी है। गुरेला कहते हैं उसकी असली सूरत आज तक सिवाय गुरेला के किसी और ने नहीं देखी। अपने नुकीले खूनी नाखूनों से दुश्मनों की चमड़ी यूं उधेड़ता है जैसे कसाई बकरे की खाल अलग कर रहा हो। अंतरराष्ट्रीय स्मगलर गुरेला अजगर के निमंत्रण पर पहुंचा था वहां। गुरेला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तुम्हारी पकड़ है और मैं चॉकलेट को विश्व के कोने कोने में पहुंचा देना चाहता हूं। तुम्हें मुंह मांगा कमीशन मिलेगा। गुरेला, बोलो, मुझे तुम्हारा ये प्रस्ताव मंजूर है अजगर। लेकिन अजगर, चॉकलेट में ऐसी क्या विशेषता है जो बच्चे उसके दीवाने होते जा रहे हैं? चॉकलेट में स्वीट पॉइजन नाम का एक तरह का नशा है जो मैं इंडिया से स्मगल करता हूँ। पहला कस लेने के बाद ही बच्चा इस नशीली सिगरेट का गुलाम बन जाता है। इसका मतलब चॉकलेट के रूप में आप बच्चों को मौत बेच रहे हैं मान अजगर। हा हा हा। अगर हम मौत नहीं बेचेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा गुरेला? बिलोंकी, कैमल रेस के लिए बच्चों की नई खेप कब आ रही है भारत से? इसी सप्तांत में अजगर मान। गुरेला, व्यापार तो हमारा अब चलता ही रहेगा। मैं तुम्हें अगले सप्ताह होने वाली अति रोमांचक कैमल रेस देखने का निमंत्रण देता हूँ। मैं वैसे ही ये रेस देखूंगा अजगर। नागराज दिल्ली में, जिसके लिए एक छोटा सा विज्ञापन बन गया था उत्सुकता का कारण। अरे यह विज्ञापन? नागराज, राहुल को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तो आज से तुम दिल्ली के चिड़ियाघर में अवश्य आओगे। कौन है ये राहुल और मुझसे कैसी मदद चाहता होगा ये? नागराज चिड़ियाघर में दाखिल हुआ। उसे कहाँ ढूंढूंगा, कैसे पहचानूंगा? उसी समय पकड़ो उसे, वह रहा। उन्हें देखते बचने के लिए उस लड़के ने जो रास्ता चुना
वह सीधा मौत की ओर ही जा रहा था। राहुल तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा, उसे नागराज से मिलना है, केवल नागराज से। आह। शिकारी गंध पाकर सुस्तारे जंगल के राजा के मुंह से निकली खूनी गुर्राटे। गुर्र। ओह। चलो अच्छा हुआ, अभी हमारा काम ये शेर निपटा देगा। खिसको भी यहाँ से। चिड़ियाघर में आए बच्चों व दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। उस भयानक दृश्य की कल्पना कर गई। माँ, क्या वह शेर उसे खा जाएगा? चिड़ियाघर के शेर अक्सर भूखे होते हैं, अब ये नहीं बचने का। नहीं नहीं, कितना मासूम बच्चा है, ये भीतर गिरा कैसे? शेर अब राहुल से था केवल एक हाथ की दूरी पर। गुर्र। उफ। नागराज, तुम समय पर न पहुंच सके। नन ने राहुल को दबोच लेने के लिए इसी पल झपट पड़ा शेर। गुर्र। लेकिन उस तक पहुंच पाने का सिंह राज का अरमान पूरा न होने दिया नागराज ने। गुर्र। जंगल के राजा को मासूम बच्चे पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए सिंहराज। प्रसन्नता से खिल उठा राहुल का चेहरा भी। नागराज। नागराज सिंह राज के साथ नीचे लुढ़क गया। गुर्र। अपने पंजे और नुकीले दांत नागराज के शरीर से दूरी रखना सिंहराज। नागराज ने सिंहराज को पूरे सम्मान के साथ कंधों पर उठा लिया। घबराओ नहीं सिंहराज, तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। गुर्र। नागराज चिड़ियाघर के उन कर्मचारियों को देख चुका था जो जाल खोले सिंहराज को दबोचने के लिए तैयार खड़े थे। अब चलो उस जाल में। तुम ठीक हो ना बेटा? मेरा नाम राहुल है नागराज। राहुल? ओ, तो तुम ही हो राहुल। नागराज, नागराज। लेकिन तुम शेर के बाड़े में कैसे चले आए? वे लोग मुझे मार डालना चाहते थे नागराज। उनसे बचने के लिए मैं शेर के बाड़े पर चढ़ गया और अचानक नीचे गिर पड़ा। कौन है वे लोग? बच्चों के व्यापारी नागराज। ये लोग बहला फुसलाकर पहले मेरे जैसे बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उन्हें यूरोप भेज देते हैं कैमल रेस के लिए। बच्चों का अगला ग्रुप लेकर ये लोग आज एक विमान द्वारा स्कॉटलैंड जा रहे हैं नागराज, और इसी बीच तुम किसी तरह उनकी पकड़ से छूट निकले। तुम्हारा विज्ञापन पढ़कर ही वे तुम्हें समाप्त करने यहाँ से ले आए होंगे। ऐसा ही लगता है नागराज, लेकिन अब अगर तुमने देर की तो वे लोग हाथ से निकल जाएंगे। नहीं राहुल, अब देर नहीं होगी। और इतनी जानकारी के लिए तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। बच्चों का यही ग्रुप जा रहा है स्कॉटलैंड। लेकिन यह क्या? बच्चों का ये पैकेट कैसे बांटे जा रहे हैं? ग्रुप के एक बच्चे ने पैकेट खोलने की चेष्टा की। नहीं, चॉकलेट्स के इस पैकेट को स्कॉटलैंड पहुंचने पर ही खोलना है तुम्हें। बच्चों को चॉकलेट के पैकेट यहीं दे दिए गए हैं, पर उन्हें चॉकलेट खाने से मना क्यों किया जा रहा है? यह रहस्य गहराता जा रहा है। अगर मैंने बच्चों और इन पैकेट्स को यहीं रोक दिया तो स्कॉटलैंड के वे मुजरिम मेरे हाथों से बच निकलेंगे जिन्हें ये बच्चे सप्लाई किए जा रहे हैं। चलो बच्चों, अब हमें विमान पर सवार होना है। फिर नागराज के लिए टिकट का प्रबंध कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। नागराज के लिए सभी एयरलाइंस ने एरोप्लेन की टिकट मुफ्त घोषित की हुई है। विमान आकाश की ऊंचाइयां छू रहा था, जबकि भीतर नागराज। और अब नागानंद लेकर आएगा उस बच्चे की गोद में पड़ा वह पैकेट। नागराज की सर्प सेना का एक नायक नागानंद। बड़ी सफाई से नागानंद यात्रियों के पांवों के बीच से होता हुआ निकला। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। नागराज टॉयलेट में पहुंचा तो मेरा शक ठीक निकला। इन पैकेट्स में चॉकलेट्स के स्थान पर स्वीट पॉइजन भेजा जा रहा है। भयानक खेल खेला जा रहा है इन बच्चों के साथ, और मुझे पहुंचना है ये भयानक खेल खेल रहे उन खिलाड़ियों तक। स्कॉटलैंड से एक वैन उन बच्चों को लेकर एयरपोर्ट से विदा हुई। शुक्र है सारा काम ठीक ठाक निपट गया। हम बच्चों से स्वीट पॉइजन के पैकेट्स लेकर उन्हें असली चॉकलेट्स दे दी गई। अब हम यह स्वीट पॉइजन मान अजगर तक पहुंचा देंगे। क्या वाकई सारा काम ठीक ठाक निपटा था? यह वैन मुझे लेकर जाएगी मौत का खेल खेलने वाले उन खिलाड़ियों तक। उधर कैमल रेस देखने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी डेजर्ट इन यूरोप स्टेडियम में। अरब देशों में खेला जाने वाला यह अति रोमांचक खेल अब स्कॉटलैंड में बने इस विशेष स्टेडियम में भी खेला जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम सचमुच किसी रेगिस्तान में आ गए हैं।
अजगर के साथ इस रेस को देखने के लिए उपस्थित था गुरेला। गुरेला, कुछ ही देर में आरंभ होगी कैमल रेस। अरब की कैमल रेस के विषय में तो काफी कुछ सुना था, आज यूरोप की कैमल रेस देखूंगा। उधर वैन डेजर्ट इन यूरोप स्टेडियम में जाकर रुकी। जल्दी करो, बच्चों को ले जाओ, कैमल रेस आरंभ होने का समय हो गया है। नागराज वैन के नीचे से निकला। कैमल रेस में बच्चों का क्या इस्तेमाल होगा? कैमल रेस के लिए ऊँटों को मैदान में छोड़ दिया गया। ऊँटों की रेस आरंभ हो गई। दर्शकों का रोमांच के कारण बुरा हाल था। उफ, इनके पीठ व गर्दन पर इन बच्चों को क्यों बांधा गया है? ऊँटों के भागने के दौरान इन बच्चों को जब तकलीफ होती है तो बच्चे जोर जोर से रोते हैं और इनके रोने की आवाज से उत्तेजित होकर ऊँट और तेजी से भागते हैं। एक एक ऊँट पर लगा था लाखों पॉइंट्स का जुआ। 13 नंबर वाला ऊँट जीतेगा, मैंने उस पर लगाए 50,000 पॉइंट्स। 10 नंबर वाला जीतेगा, 1,00,000 पॉइंट्स लगा चुका हूं मैं उस पर। ऊँटों पर बंधे बच्चे दर्द से चीख उठे थे। ओए मो ब्र। अजगरमान, इस कैमल रेस से आपको क्या लाभ होता है? घुड़दौड़ की तरह ऊँट दौड़ पर भी लाखों पॉइंट्स का जुआ खेलते हैं यहाँ के लोग, वही मेरा मुनाफा है। कच्चे दिल के दर्शक अचानक दहल उठे। उफ, वह बच्चा नीचे गिरने वाला है। ऊँट के कुबड़ से बंधी उसकी रस्सी खुल गई है। नीचे गिरते ही दादू भाग रहे। ऊँटों के पांवों के नीचे कुचलकर उस बच्चे की मृत्यु निश्चित थी। बढ़ता हुआ ऊँट का पांव बच्चे के सिर से था केवल एक कुछ ही इंच दूर। दर्शकों की सांसें तक रुक गई। नहीं, उफ, पागल ऊँट उसे कुचल डालेंगे। ठीक इसी पल सरसराई सर्प रस्सी और शतब दर्शकों की आंखें फट पड़ी थी। वह आश्चर्य देखकर, मैंने कोई सपना देखा क्या? कुछ सांप लहराए और बच्चे को ले उड़े। खुद अजगर भी आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहा था। सांप सांप देखे थे मैंने। सांप मैंने तो नहीं देखे अजगरमान। ऊँट दौड़ अपनी चरम सीमा पर थी। बकअप, नंबर 13 बकअप। अचानक एक बच्चा फिर उछलकर गिरा ऊँट की गर्दन से। आई, क्रोधित ऊँट उसे काटने के लिए आगे बढ़ा और कस गई सर्प रस्सी उस पागल ऊँट के जबड़े पर। फू हिस। और अब उछल पड़ा अजगर वह दृश्य देखकर। नहीं, इस बार यह मेरी नजरों का धोखा नहीं हो सकता। कई कैमल रेस करा चुका हूं मैं। इस मैदान पर कई बच्चों को लाशों में बदलते देख चुका हूं मैं। ऐसा करिश्मा यहाँ पहली बार हो रहा है। अजगरमान, मैंने सुना कि नागराज से पहले आते हैं उसके सांप। नागराज? कैमल रेस छोड़कर उठ खड़ा हुआ अजगर। आओ गोरिल्ला, चलो यहाँ से। उधर नंबर 13 नहीं जीती वह ऊँट दौड़। मैं जीत गया। ऊँटों को कैमल ग्राउंड में लाया गया। ऊँटों पर बंधे बच्चों को खोल दो। बूम। बिदोंगी दादा, इस बच्चे की हाथ की हड्डी टूट गई लगती है। इसकी रीढ़ में टीस है शायद। इसकी छाती से खून बह रहा है। ओह, इन्हें प्राथमिक उपचार देना जरूरी है। कल की रेस में भी इनकी जरूरत है। ले जाओ इन्हें। और तभी आगे आगे बढ़ते हूँ उन दरिंदों को रुक जाना पड़ा। ये सांप सांप शू साए। ये इतने सारे सांप कहाँ से आ गए? उफ। नागराज से पहले ही पहुंचते हैं उसकी सर्प सेना के जांबाज। बच्चों से दूर हट जाओ बेरहमो, वरना ये सांप तुमसे अधिक अधिक बेरहम साबित होंगे। नागराज नागराज। नागराज को देखते बिलोंकी की दादागिरी धरी की धरी रह गई। ये तो नागराज है, ये यहाँ कैसे? हिस। नागराज बच्चों के उन दुश्मनों के लिए एक अनोखी सजा सोच चुका था। बिलोंकी, तुझसे अभी निपटूंगा, पहले इनका इंतजाम कर लूं। नागराज, इन शैतानों को मार डालो। नहीं प्यारे बच्चों, इतनी जल्दी नहीं। कैमल रेस का आनंद आप सबको भी तो लेंगे न। नागराज ने सर्प रस्सी की मदद से उन सबको ऊँटों से बांध दिया। नहीं नागराज, हमें छोड़ दो। रेस शुरू होते ही मैं तुम सबको स्वतंत्र कर दूंगा। भूं। एक बार फिर आरंभ हुई ऊँट दौड़। हे नहीं, बचाओ, ओह बच्चों, बचाओ ताली। एक एक कर नागराज उन्हें स्वतंत्र करता चला गया। ओह, मैं गिरा, बचाओ। ओह खच। ओह। ऊँट भी अपने दुश्मनों को खूब सजा दे रहे थे। अब बारी थी बिलोंकी की। बिलोंकी, कैमल रेस की आड़ में खेला जाने वाला जुआ और अपहरण बच्चों के जरिए भारत से स्मगल किया गया स्वीट पॉइजन, कौन है इन सब के पीछे?
नागराज का संकेत पाकर सर्प बुरी तरह फुंकारा। हिश फू। नहीं, इसका विष अगली सांस तुम्हारे गले में रोक देगा। मौत के भय से टूट गया बिलोंकी। नागराज, उसका नाम अजगर। ओह, इसे क्या हुआ? इसी पल उछलकर पीछे हट गया नागराज। ओह, यह क्या? नागराज, ओह, यह अजगर का तूफान है। अब मैं नहीं बचूंगा। स्वीट पॉइजन, चॉकलेट। ओह उफ। नागराज के देखते ही देखते बिलोंकी लाश में बदल गया। बिलोंकी को गद्दारी की सजा देकर अजगर का तूफान गायब हो गया। स्कॉटलैंड में अब अजगर होगा मेरा अगला शिकार। नागराज उन बच्चों के निकट पहुंचा। डरो नहीं बच्चों, अब और कैमल रेस नहीं होगी इस डेजर्ट इन यूरोप में। नागराज का ये वायदा है दुनिया भर के बच्चों से। नागराज उन सब बच्चों को लेकर पहुंचा प्रिंसेस स्ट्रीट पर होटल कैलेडोनियन में। लेकिन इन नादान बच्चों को यहाँ किसी के संरक्षण की हर पल आवश्यकता रहेगी। जब तक मैं अजगर का खात्मा नहीं कर लेता, इन बच्चों को इस होटल में ही रखना ठीक होगा। तब नागराज के मस्ती में गूंजा एक नाम, सोडांगी। हाँ, सोडांगी से अच्छा संरक्षक मुझे इस वक्त नहीं मिल सकता इन बच्चों के लिए। अपने जिस्म में वास करती इच्छाधारी नागिन सोडांगी को पुकारा नागराज ने। सोडांगी, बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। नागराज के जिस्म से निकलकर सोडांगी मानव रूप में परिवर्तित हो गई। नागराज, तुम तो भुला ही बैठे थे सोडांगी को। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता सोडांगी। अगर तुम मुझे न मिलती तो मैं जादू शहंशाह तूतनखामुन का खेल कभी खत्म न कर पाता। सोडांगी और तूतनखामुन के विषय में जानने के लिए पढ़े नागराज का एक अति रोमांचक कॉमिक, नागराज और जादू का शहंशाह। यह कॉमिक आपको प्ले लिस्ट में नागराज के फोल्डर में मिल जाएगी। बच्चों को सोडांगी के संरक्षण में छोड़कर नागराज ने बच्चों से विदा ली। जल्दी फिर मुलाकात होगी बच्चों। विश यू गुड लक नागराज। काश हम भी नागराज के साथ रह पाते। होटल से बाहर ही निकला था अभी नागराज की, पकड़ो मेरा पर्स। नागराज से न बच सका वह जेब कतरा। इतनी छोटी उम्र में यह गंदी आदत कैसे पड़ी तुम्हें? मुझे वह पर्स दे दो, मुझे चॉकलेट चाहिए। नागराज के मस्ती में दमक से हुई यह नाम सुनकर। चॉकलेट? चॉकलेट नहीं मिली तो पागल हो जाऊंगा मैं। प्लीज मुझे वह पर्स दे दो। कहाँ से मिलती है तुम्हें चॉकलेट? मुझे वहां ले चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगा। तुम दिलवाओगे मुझे चॉकलेट? अचानक लड़के पर पागलपन सवार हो गया। नहीं नहीं, मैं चॉकलेट नहीं पीना चाहता। मुझे चॉकलेट से बचा लो, मुझे चॉकलेट से बचा लो। ओह, मेरा पर्स। नागराज ने पर्स के मालिक को उसका पर्स लौटाया। यह चॉकलेट तो दिमाग बनकर चाट जाएगा विश्व के बच्चों को। यह चॉकलेट है क्या चीज? धीमा जहर, जो बच्चों के लिए बनाए गए एक खास सिगरेट द्वारा हमारी युवा पीढ़ी के खून में घुलकर उसे जर्जर कर रहा है। बच्चों के लिए सिगरेट? नागराज ने लड़के से पूछा। देखो, क्या तुम सचमुच चॉकलेट छोड़ना चाहते हो? हाँ, चॉकलेट की दीवानगी ने मुझे चोरी जैसा घृणित कार्य करने पर मजबूर किया। क्या तुम मुझे चॉकलेट से निजात दिलाओगे? नागराज उसे लेकर चल पड़ा अजगर की तलाश में। मरते समय बिलोंकी की जुबान पर भी यही नाम था। अब समझा कि स्वीट पॉइजन का कहाँ इस्तेमाल करता है अजगर। चॉकलेट बनाने में काम आती है वो उसके। टैक्सी। लड़के ने नागराज को अपना नाम ब्रूनो बताया। किड क्लब। ए ठहरो, किड क्लब में वयस्कों का प्रवेश वर्जित है। जुर्म की दुनिया में नागराज का प्रवेश आवश्यक है, वर्जित नहीं, समझे? ओह। नागराज ने अपना ओवरकोट उतारकर बेल्ट के स्थान पर बांध लिया। तुम तो नागराज हो ने? आओ। ब्रूनो ब्रूनो नागराज को अपने साथ देखकर बुरी तरह रोमांचित हो उठा। किड क्लब में प्रवेश कर गया नागराज। चॉकलेट स्मोकिंग इज गुड टू हेल्थ। सचमुच चॉकलेट ने दीवाना बना रखा इन सबको। नागराज, उस काउंटर से मिलती है हमें चॉकलेट। ब्रूनो, तुम कौन है तुम्हारे साथ? अरे, ये नागराज है। अब ये किड क्लब नहीं रहेगा बास्टर्ड। टॉम, चॉकलेट कहाँ से प्राप्त होता है तुम्हें? नागराज, बिलोंकी यहाँ चॉकलेट की सप्लाई करता है। ये क्लब भी उसी का नागराज। और चॉकलेट का अगला स्टॉक लेकर वह आने वाला ही होगा। बिलोंकी की मौत के बाद कौन आएगा अगला स्टॉक लेकर? हम आए नागराज।
चॉकलेट का नया स्टॉक। ओह, चॉकलेट का नया स्टॉक काउंटर पर रखने के साथ ही लोकर और लूथर मिलकर अपने दुश्मन के जिस्म पर गांठ बांध देते हैं। स्विस। नागराज को मिट्टी के खिलौने की तरह उछाल दिया उन्होंने। नागराज आकर गिरा क्लब की मेज कुर्सियों पर। ओह, उस हंगामे से बच्चों में अफरा तफरी मच गई। भागो, निकलो क्लब से, यहाँ दंगल हो रहा है। लोकर मुंह से खूनी गुर्राट निकालता हुआ हवा में उछला। या जंप तो कंगारू की तरह लगा रहा है, लेकिन तब तो नागराज भी हो चुका था तैयार। कंगारू स्टाइल से लड़ेगा। दोनों हवा में ही टकरा गए। ओह, ठक। लोकर और लूथर कंगारू स्टाइल के मारती। ओह, दोनों एक साथ आ रहे हैं। ओह, नागराज जुड़ो कराटे और कुंग फू के प्रत्येक स्टाइल का मारती। फिर न उठने दिया नागराज ने उन्हें। तड़ाक, भूम, ठोक। नागराज ने दोनों के शरीर में गांठ बांधी। कैसा लग रहा है ये गठबंधन, लोकर लूथर? वाह नागराज, ये तो तुम्हारे जिस्म पर गांठ बांधने चले थे। नागराज वापस काउंटर पर पहुंचा। नागराज, इन डिब्बों में कल तक का पूरा स्टॉक है चॉकलेट का। इस स्टॉक को अपने हाथों से टॉम जलाएगा। मगर यह क्या? चॉकलेट के स्थान पर यह क्या निकला उस डिब्बे से? उफ, अजगर का तूफान। टॉम और ब्रोनो की आंखें भी भय से फैल गई। ओह, नागराज बचाओ, यह क्या? नागराज ने अजगर के तूफान को मसलना आरंभ किया। बेहद जहरीले हैं ये। इस ब्रूनो मौत से कुछ ही पल दूर था। ओह नागराज, ब्रूनो। ब्रूनो के चेहरे की तरफ बढ़ते उस तूफान पर झपटा एक खूबसूरत सा हाथ। ओह, घबराओ नहीं ब्रूनो, मुझसे अधिक जहर नहीं भरा इसके अंदर। नागराज भी चौंक पड़ा वह दर से देखकर। सोडांगी? हाँ नागराज, ये सभी बच्चे तुम्हारे साथ ही रहने की जिद कर रहे थे, तुम्हारी फाइटिंग देखना चाहते थे ये सभी। तभी नागराज गिर गया अजगर के तूफान से। ओह, इसी पल नागराज, ये फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में तो नहीं, इन गंदे जानवरों को भगाने के काम जरूर आएगा। उस बच्चे की तरकीब काम कर गई। शाबाश नन्हे दोस्त। थैंक यू नागराज। ठीक इसी पल। हा हा हा। नागराज, बच्चों से बहुत प्यार है ना तुझे? विश्व के बच्चों को बचाने आया है तू यहाँ। देख गुरेला इन सबके साथ तेरा क्या असर करता है। नागराज, गुरेला के नाखून मशीन की तेज से उधेड़ देते अपने दुश्मन की खाल को। कचर कचर। ओह, खून खोल उठा नागराज का। गुरेला दरिंदे। सोडांगी व उपस्थित प्रत्येक नन्ही आंखें थर्रा उठी वह खौफनाक दर से देखकर। उफ, ये तो पूरा हैवान है। गोरेला बच्चों में आतंक आतंक मचा दिया उसने। हा हा हा, तुम सबकी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। आंटी, आह। सोडांगी क्रोध से पागल उठी। दरिंदे, हाथ मत लगा इन मासूमों को। आंटी, आह। गोरेला के नाखून सोडांगी का चेहरा आलू के छिलके की तरह छील डालना चाहते थे, मगर नागराज के होते यह संभव नहीं था। नागराज, तेरे नाखून ही तोड़ डालूंगा गुरेला। नागराज ने गुरेला का नाखून पकड़कर उखाड़ दिया। ओह, एक ने की शरारत। ओह, नागराज की खाल उधेड़ेगा। नागराज की खाल उधेड़ेगा। दूसरा भी कम न था। उफ, अंकल गुरेला, आपके दिमाग की गर्मी को यह ठंडक देगा। गुरेला, जिसका चेहरा आज तक सिवाय गुरेला के और किसी ने नहीं देखा था, आज सबके सामने बेनकाब हो गया। नागराज, मैं तुम सबको मार डालूंगा। गोरेला नागराज पर झपटा, लेकिन तभी। नागराज, ये मेरा शिकार है। नहीं सोडांगी, इसे मारना मत। सोडांगी लिपट गई उसी गर्दन से। मैं इसे इतनी जल्दी नहीं मारूंगी नागराज। इसी गर्दन से तब तक लिपटी रहूंगी जब तक इसके जिस्म में बहते खून की एक एक बूंद बाहर नहीं आ जाएगी। सोडांगी की उस मार से तड़प उठा गुरेला। ये तो इच्छाधारी नागिन है। उफ, नागराज, मुझे बचा लो इस नागिन से। मैं तुम्हें अजगर का पता दे सकता हूँ। सोडांगी, छोड़ दो इसे। यह खबर सचमुच चौंकाने वाली थी अजगर के लिए। क्या कहा गुरेला? नागराज ने मार डाला हमारे सभी साथियों को। हाँ अजगर, और अब नंबर है तुम्हारा। क्या बकते हो गुरेला? तभी सोडांगी आकर लिपट गई गुरेला से। शायद मुझे देखकर यकीन आ जाए अजगर। नागराज, एक पल भी व्यर्थ नहीं किया अजगर ने। शी गुर्र। नागराज, अजगर से पहले तुझे
टकराना होगा अजगर के भयानक तूफान से। नागराज भी तैयार था उस तूफान से टकराने के लिए। बाहर निकलो मेरे जामात सिपाहियों। नागराज की सर्प सेना अपने शत्रु को तड़पने का भी मौका नहीं देती। इस गुर धड़ाक क्विक। नागराज से एक बार भी नहीं सह सकी वह उठती मौत। अजगर के तूफान का डटकर मुकाबला कर रहे थे नागराज के सर्प। इस फू। क्यों अजगर, कोई और तूफान हो तो भेज उसे भी। सिगरी। नागराज तेरे लिए मैं ही खुद नागराज तेरे लिए मैं ही खुद ही काफी हूँ। इसे बॉलिंग मड की ओर ले जाता हूँ। नागराज के पांव के नीचे से जमीन सरक गई। नागराज संभल नहीं सका और लुढ़कता चला गया नीचे। हा हा हा। नागराज नीचे बॉलिंग मड है, यानी डेथ के नीचे खोलता हुआ लावा। मौत थी नागराज से केवल कुछ ही दूर। उफ, शैतान ने कैसी चाल चली है। नागरस्सी से लटक गया नागराज। बॉलिंग मड एक तरह का ज्वालामुखी होता है जहां रेत के नीचे लावा खोलता रहता है। बाल बाल बचाऊं। ऊपर अजगर अपनी सफलता पर बेहद प्रसन्न था। किसे पता था कि नागराज को मारने का श्रेय मिलेगा मुझे। और तभी इस यह क्या है, सांप। नागराज की मौत का सपना देखने वाले उस शैतान को नागराज के रूप में दिखाई पड़ी अपनी मौत। नागराज तुम जिंदा कैसे बच गए। बॉलिंग मड मेरा नहीं तेरा इंतजार कर रहा है अजगर। बॉलिंग मड मेरा नहीं तेरा इंतजार कर रहा है अजगर। नागराज ने नागरस्सी को दिया तरफ झटका और ओह नहीं, फिसलता चला गया अजगर बॉलिंग मड की ओर जाती हुई उस फिसलन पर। नहीं, बचाओ नागराज, मुझे बचाओ। ओह। बॉलिंग मड में समा गया अजगर। ए बट बट। नागराज ने भी सुनी उसकी चीखें। बॉलिंग मड में हड्डियां तक गल जाएगी शैतान अजगर की। नागराज बाहर निकला। सोडांगी, ये मर चुका है, अब तो छोड़ दो इसे। मैं जानती थी नागराज कि अजगर को समाप्त कर तुम जल्दी बाहर आओगे। सोडांगी मानव रूप में परिवर्तित हो गई। नागराज, सभी बच्चे होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें उनके माँ बाप तक पहुंचाना है तुम्हें। हाँ, यहाँ का बाकी काम तो स्कॉटलैंड की पुलिस संभाल लेगी। फिर होटल पहुंचने से पूर्व सोडांगी पुनः नागराज के जिस्म में समा गई। अच्छा नागराज, फिर बुलाना। और एक रात उन बच्चों के साथ विदा ली नागराज ने स्कॉटलैंड से। सिगरेट के उत्पादन पर तो रोक नहीं लगा सकता मैं, लेकिन विश्व की जनता से अपील करूंगा इस बुराई से दूर रहने की। से नो टू स्मोकिंग। समाप्त। नागराज ने तो कह दिया से नो टू स्मोकिंग, पर सिगरेट ही क्या, आजकल तो लोग बीड़ी में भी बहुत गांजा और भांग जैसी चीज़ें भर भर के पीते हैं, और ये नशा सबसे ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन क्या करे, कोई कुछ करता नहीं इसके लिए। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।